गाइस, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल माँ बेटे की ट्यूशन क्लासेस। तो मैं आज आपके लिए एक और नया शॉर्ट ट्रिक लेकर के आ चुका हूँ। क्या याद करने के लिए? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, इसे ट्रिक बोलो या फिर एक तरीका। देखिए, अब इसको कैसे याद किया जा सकता है। तो पहले आपको एक टेबल बना लेना है। ठीक है, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ऐसे ही बस लिख लेना है और ऊपर में थीटास का वैल्यू लिखना है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, आपको बस साइन थीटा का जितना भी एंगल्स का वैल्यू है बस वो याद करना है। कैसे? तो उसको कैसे याद कीजिएगा? ऐसे लाइन से याद कीजिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, अब देखिए तो साइन थीटा के सारे खांचे आप लोग ऐसे लिख दोगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 करके। ठीक है, और कॉस थीटा के केस में क्या करना है? तो सिर्फ उसको रिवर्स वैल्यूज लिख देना है। इसको देखिए, अब हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। इधर से हम लोग क्या लिखे? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब कॉस थीटा का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 0 से इधर तरफ चलेंगे, चाहे फिर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए वहां पे 1 लास्ट में लिखा है, अब इधर 1 से शुरू कर रहे हैं तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 देन। ठीक है, अब देखिए टैन थीटा के केस में क्या किया जाता है? तो साइन और कॉस का जो भी वैल्यूज है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या चीज का वैल्यू मिलता है? टैन थीटा का। ठीक है, जैसे कि टैन 0 का वैल्यू निकालना है तो हम लोग साइन 0 का वैल्यू और कॉस 0 का वैल्यू को क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो 0/1 क्या होता है? 0, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, 1/2 और √3/2 को जब हमने डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? 1/√3। ठीक है, 1/√2 और 1/√2 को हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया? 1 आ गया। √3/2 और 1/2 को डिवाइड किया तो √3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1/0 जब डिवाइड करते हैं तो कोई वैल्यू आता है क्या? नहीं आता है, तो हम लोगों ने क्या लिखा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखिए कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। यानी हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? बस साइन के जितने भी वैल्यूज है उसको रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 0 का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? 1/0, जो कि डिफाइंड नहीं होता, इस वजह से नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। ठीक है, 30 डिग्री में क्या देखते हैं? 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल किया हमने तो क्या आ गया? 2 आ गया। वैसे ही 1/√2 का रेसिप्रोकल किया तो √2 आ गया। वैसे इसका रेसिप्रोकल किया तो 2/3 आ गया। और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ही होता है, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब सेक थीटा का बात करें तो इसमें भी सेम क्या होता है? ये सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इस वजह से देखिए 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो 1 होता है, तो हमने इसका भी वैल्यू क्या रख दिया? 1 रख दिया। √3/2 का वैल्यू अगर रेसिप्रोकल कर दे हम लोग तो क्या होता है? 2/√3, तो यहाँ पे वो लिख दिया। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इस वजह से हमने यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखा। वैसे ही कॉट थीटा जो होता है वो क्या चीज का रेसिप्रोकल होता है? टैन थीटा का होता है। इस वजह से हमने उसके सारे वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि 0 का रेसिप्रोकल किया, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल किया, √3 हो गया। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है तो हमने 1 लिखा। √3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/√3, तो हमने वो लिखा। और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करेंगे। देखिए 1/0 था तो इसको हम लोगों ने इसका जब हम लोगों ने वैल्यू निकाला तो क्या निकाला था? नॉट डिफाइंड निकाला। अब देखिए नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल मतलब इसका जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0/1 हो जाएगा, यानी वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 लिखा है। तो गाइज, अगर आप कभी भी ये टेबल भूल जाते हो तो ऐसे आप 2 मिनट में ये टेबल लिख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो आप कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक